अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेस्ट नंबर 4 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, इंtre la puesta y salida de sol। इंtre las puesta जब सूरज जो है वो गरूब होता है, इला सलीदा del sol जब तलू होता है, यानी कि जब सूरज निकलता है, जब गरूब होता है, डूबता है। esta permitido इसकी इजाज़त है। conducir ड्राइव करना, उनो मोटोसिक्लेता एक जो मोटरसाइकिल है, कि आरास्त्रा जो खींच रहा है, उन रेमोल्के एक रेमोल्के को, जैसा कि यहाँ तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि ये एक रेमोल्के को खींच रहा है। तो जी हाँ, नॉर्मली ये जो है इंट्रेस ला पुएस्ता y salida del sol, इसकी वजह से वो नहीं चला सकता। जब मौसम ख़राब होगा, यानी कि दिखाई ठीक तरह से नहीं दे रहा होगा, विजिबिलिटी रेदूसीदा होगी, तो उस वक़्त हम रेमोल्के का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉर्मली हम जो है जो 2 टायर वाला मोटरसाइकिल है, छोटा मोटरसाइकिल है या बड़ा मोटरसाइकिल है, या 3 टायर वाला जो जो गाड़ी है, उसके साथ भी हम रिमोल्के लगा सकते हैं। तो अगर सवाल देखा जाए यहाँ से आगे, एस्ता परमिटिदो इस चीज़ की इजाज़त है conducir una motocicleta एक मोटरसाइकिल को चलाने की, कि arrastra un remolque जो एक मोटरसाइकिल जो एक ट्राली को खींच रहा है। तो यहाँ तक जवाब ठीक होगा कि जी हाँ इजाज़त है। लेकिन ये जो पीछे लिखा हुआ है entre la puesta y salida del sol, जब सूरज निकल रहा होता है और गरूब हो रहा होता है, डूब रहा होता है, तो उस वक़्त रोशनी इतनी नहीं होती, विजिबिलिटी रेदूसीदा होती है, कम होती है, दिखाई कम देता है। तो उस वक़्त हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम साथ में ट्राली लगा सकें। तो इसमें नो होगा, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ हमें इजाज़त है। सी से आज से उना वेलोसिदाद, अगर आप एक ऐसी स्पीड के साथ करते हैं, उन 10% por bajo de la genérica de la vía, जो रास्ते की मैक्सिमम स्पीड है उससे अगर आप 10% जो है वो नीचे स्पीड लेके जाते हैं, तो आप जो है चला सकते हैं। तो ये नॉर्मल सूरत हाल में आपको मैक्सिमम से 10% कम करनी होती है, यानी कि मैक्सिमम 100 स्पीड है तो वहाँ पर आपको 90 की स्पीड पर जाना होता है। लेकिन नॉर्मल सूरत हाल में यहाँ पर सालिदा ही पोस्ता दिल सोल कह रहा है, वहाँ पर जब सूरज निकल रहा है, गरूब हो रहा है, उस वक़्त पूरी रोशनी नहीं है और विजिबिलिटी जो है वो दिखाई जो देता है वो कम दे रहा है। तो उस सूरत हाल में इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। दूसरे में भी लिख रहा है सी, जी हाँ इजाज़त है। कोमो आ क्वालकेर ओत्रा ओरा दिल वेहिकुलो, कोमो क्वालकेर ओत्रा ओरा दिल दिया, किसी भी और टाइम जैसा कि आप निकल सकते हैं, इसी तरह आप सुबह भी या शाम को भी निकल सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है। जब विजिबिलिटी ठीक नहीं होगी, ये सिर्फ सुबह और शाम नहीं, ये जब बारिश हो रही होगी, जब मौसम ख़राब होगा, धुंध पड़ी होगी, तो उस वक़्त भी आप जो है ट्राली मोटरसाइकिल के साथ नहीं लगा सकते। तो इसका जवाब होगा नो, नहीं लगा सकते। इन condiciones metrológica, जो कंडीशन है मेट्रोलॉजिका होता है मौसम की जो हालत है, कि disminuyen जो कम करती है सेंसिबलेमेंटे ला विजिबिलिदाद दिखाई को, यानी कि नज़र आपको कम वहाँ पर आता है, दिखाई कम दे रहा है जो मौसम की सूरत हाल है उसकी वजह से। तो वहाँ पर क्या होगा, इसमें पहला जवाब है इस ओब्लिगाटोरियो, यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा उतिलिसार इस्तेमाल करना, एल सिस्टमा दे अलुम्ब्रादो, लाइटों का इस्तेमाल करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। दूसरे में लिखता है 16 मिनटे, सिर्फ एस ओब्लिगाटोरियो, सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी है, उतिलिसार लालू सांती नियबला त्रासेरा, सिर्फ आप जो आंटी फोग लाइटें हैं पीछे वाली वो ऑन करेंगे। तो ये जो 16 मिनटे का लफ्ज़ है कि सिर्फ आप वही ऑन करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि तमाम सूरत हाल में आंटी नियबला त्रासेरा जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक तो चीज़ तमाम सूरत हाल में ज़रूरी नहीं है, और दूसरा यहाँ पर ये चीज़ गलत है कि 16 मिनट सिर्फ आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो आपने नॉर्मल साथ में कोर्तो अल्कांसे का भी इस्तेमाल करना होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर टोटली गलत है। दूसरे में लिखता है नो एस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी नहीं है एल उसो दे अलुम्ब्रादो, लाइटों का इस्तेमाल करना। तो जब इस तरह की विजिबिलिटी कम होगी, सूरज के निकलने वक़्त, सूरज के गरूब होते वक़्त, या मौसम ख़राब होने की सूरत हाल में आपको लाइटें ऑन करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है नो एस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी नहीं है दे उसो दे अलुम्ब्रादो, लाइटों का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर ही ये जवाब जो है वो गलत हो जाता है। आगे लिखता है साल्वो के ला सेनियलिzación इंडी के ओत्रा कोसा, जो वहाँ पर सिग्नल लगे हुए हैं, अगर उसमें कोई इंडिकेट कर रहा है, कोई और चीज़ इंडिकेट कर रहा है, तो फिर आपने ऑन करनी है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें यही जो ठीक जवाब होगा
es obligatorio, ये ज़रूरी है, utilizar इस्तेमाल करना, el sistema de alumbrado, जो लाइटों का इस्तेमाल है, यानी कि नॉर्मल लाइटें जो कोर्ट alcance हैं वो वहाँ पर आपने उसे ऑन करना होगा। तो इसमें es obligatorio utilizar el sistema de alumbrado, यानी कि अगर ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर आपको आंटी नेबला जो है वो ऑन करनी है तो वहाँ पर वो भी आपने ऑन करनी है। तो ये ज़रूरी चीज़ जहाँ पर लिख रहा है कि utilizar sistema de alumbrado, आपने लाइटों का इस्तेमाल करना है जब मौसम ख़राब होगा, condiciones meteorológicas que disminuye sensiblemente visibilidad, जब जो दिखाई कम देगा तो उस वक्त आपने लाइटों का इस्तेमाल करना है। el efecto submarino, जो इफेक्टो सबमरीनो किसे कहते हैं? इफेक्टो सबमरीनो, जब आप सीट बेल्ट ठीक तरह से नहीं लगाते तो आप नीचे से फिसल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको ये तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि ये नीचे से आगे जा रहा है। जब कोई एक्सीडेंट होता है या अचानक से ब्रेक लगती है तो नीचे से आप सीट से निकल जाते हैं और उसके नीचे चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं इफेक्टो सबमरीनो। तो ये किसकी वजह से होता है? जब आपने सीट बेल्ट ठीक तरह से नहीं लगाया हुआ, टैट नहीं लगाया हुआ, तो उसको ढीला छोड़ा हुआ है या ठीक तरह से पिन नहीं लगाई हुई, तो उस वक्त आप उससे सीट से फिसल कर आगे चले जाएंगे, तो उसे कहते हैं इफेक्टो सबमरीनो। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है एल इफेक्टो सबमरीनो। जो इफेक्टो सबमरीनो है वो क्या है? से प्रोड्यूस स्पेशलमेंटे, ये पैदा करता है स्पेशली तौर पर। क्या पैदा करता है जी? किस वजह से पैदा होता है? उन माल उso दिल सेंट्रोन, ये गलत इस्तेमाल जो है बेल्ट का, ओ दिल asiento del vehículo, या गाड़ी की सीट का जो गलत इस्तेमाल है उससे पैदा होगा। दूसरे में लिखता है una incorrecta presión de los neumáticos, una incorrecta, एक गैर मुनासिब प्रेसियोन, हवा का प्रेशर जो है आलोस न्यूमाटिकोस, टायरों में, अगर टायरों में हवा का प्रेशर बराबर नहीं है तो उसकी वजह से होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, ये सीट बेल्ट के ठीक ना लगाने की वजह से होता है या सीट को ना ठीक तरह से एडजस्ट करने की वजह से होता है। आखिर में लिखता है एल कंसूमो del alcohol y drogas, जो असर है शराब का, नशा है या द्रोगाज या मनशियात का जो है, उसकी वजह से ये इफेक्टो सबमरीनो होता है। तो ये चीज़ गलत है। अक्सर लोग यहाँ पर तस्वीर देखते हैं और तस्वीर में देखने से उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसा कि यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा है, तो शायद हो सकता है ये कोई अल्कोहल, शराब का या किसी मनशियात का हो, तो वो इस पर टिक लगा देंगे। तो तस्वीरों पर ध्यान कम देना है। जब तस्वीर के बारे में पूछा जाए तो उस वक्त आपने तस्वीर की तरफ देखना है। तो लिहाजा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इफेक्टो सबमरीनो क्या होता है। इफेक्टो सबमरीनो होता है जब आप सीट से फिसल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो वो सीट बेल्ट की वजह से भी हो सकता है और सीट ना एडजस्ट करने की वजह से भी हो सकता है। तो ये इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा उन माल उso del सेंट्रोन, सीट बेल्ट का सही इस्तेमाल ना करना, ओ del asiento del vehículo, या गाड़ी की सीट को ठीक तरह से एडजस्ट ना करना। तो इसकी वजह से इफेक्टो सबमरीनो होता है। Después de adelantar al camión, जब आपने ओवरटेक कर लिया है कामियोन को, इस ट्रक को, debe regresar इमीडियाटामेंटे, आपने फौरी तौर पर जो है वो दाखिल होना है al carril del derecha, दाएं जानब वाली सड़क पर। si pretende seguir adelantando, अगर आप मज़ीद जो है ओवरटेक करना चाह रहे हैं, सामने जाना चाह रहे हैं, तो फिर भी आपको ज़रूरी है कि आप दाएं कारल में आ जाएं। तो अगर आपने यहाँ पर एक ही तरफ जाने वाली सड़क है और आगे जो है आप ओवरटेक उसे कर रहे हैं, तो आपके पीछे कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपसे ज़्यादा रफ्तार में आ रही हो, जिसके लिए आप रुकावट बने हुए हैं, तो आप इसी सड़क में रहते हुए मज़ीद ओवरटेक कर सकते हैं, उसे दूसरी गाड़ी को भी ओवरटेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पीछे कुछ ज़्यादा स्पीड से आ रहा है तो आप उसके लिए रुकावट बने हुए हैं, तो फिर आपने जब ओवरटेक ख़त्म कर लिया ट्रक की, तो आप इसमें दाखिल हो जाएं फौरी तौर पर, ताकि वो पीछे वाला आगे गुजर सके। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है después de adelantar a camión, जब आपने जो है ट्रक को ओवरटेक कर लिया है, debe regresar inmediatamente, आपने फौरी तौर पर जो है वो दाएं कारल में जो है आ जाना है। pretende seguir adelantando, अगर आपने मज़ीद ओवरटेक करनी है, तो ये साथ में जो pretende seguir adelantando कि आपने अगर आगे मज़ीद ओवरटेक करनी है तो आपको चाहिए दाएं कारल में आ जाना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए, आपको उसी में ही रहना चाहिए, ओवरटेक कर लें अगर आपके पीछे कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो ज़्यादा स्पीड में है। तो इसमें पहला कह रहा है सी, जी हाँ, आपको उसी कारल में ही रहना चाहिए। इन क्वालकेर कासो, किसी भी सूरत हाल में। तो ये जो आगे लिखा हुआ है इन क्वालकेर कासो, तो इससे जो है वो जवाब गलत हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पीछे
कोई ऐसी गाड़ी आ रही है जिसकी स्पीड आपसे ज़्यादा है और उसके लिए आप रुकावट बने हुए हैं, तो उस वक्त आपको दाएं कारल में जाना होगा। तो ये कह रहा है सी एन क्वालकेर कासो, किसी भी सूरत हाल में आप जो है वो जारी रखेंगे उसी सड़क में ही मज़ीद ओवरटेक के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। दूसरे में लिखता है नो, आप जो है वो दाएं कारल में नहीं आएंगे, नो एस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये भी चीज़ जो है ये गलत है कि आप जो है दाएं कारल में नहीं आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तेज़, तो फिर आपको ज़रूरी हो जाएगा दाएं कारल में आना। आखिर में लिखता है नो, नहीं ज़रूरी, साल्वो क्वांडो देट्रास सिर्कुले ओत्रो वेहिकुलो, इसके अलावा कि जब कोई और गाड़ी आपके पीछे चल रही है मायोर वेलोसिदाद, ज़्यादा स्पीड से। तो जब आपके पीछे कोई गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो अगर साल्वो लिखा हुआ है कि अगर नहीं कोई चल रही, साल्वो अलावा इसके, यानी कि अगर कोई पीछे से गाड़ी मज़ीद तेज़ चल रही है तो फिर आपको दाएं कारल में आना है। अगर कोई आपके पीछे कोई तेज़ गाड़ी नहीं चल रही तो उसका मतलब होगा नो, आपको ज़रूरी नहीं है आप दाएं कारल में आएँ। तो इसका जवाब होगा नो। आगे लिखा है साल्वो क्वांडो देट्रास देल सिर्कुले ओत्रो वेहिकुलो, अगर आपके पीछे, इसके अलावा अगर जो आपके पीछे गाड़ी है वो ज़्यादा स्पीड से आ रही है तो फिर आपको जो है वो दाएं कारल में जाना होगा। तो इसका यही जवाब दुरुस्त होगा। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ये कह रहा है सी, आपको जो है वो दाएं कारल में जाना होगा, तो ये भी गलत चीज़ है। किसी भी सूरत हाल में जाना होगा तो ये भी चीज़ गलत है, हर सूरत हाल में आपको नहीं जाना। दूसरे में लिख रहा है कि नो एस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी नहीं है, तो ज़रूरी हो जाएगा जब आपके पीछे कोई गाड़ी आएगी। तो लिहाजा इसका आखिरी जवाब यही दुरुस्त होगा। एस्ता पैनल, ये जो पैनल है इसका क्या मकसद है, क्या हिंदी का क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपने चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जिसके साथ एक तो ये ऊपर त्रियांगुल जो है 3 कोनों वाला निशान जो है, इसका मतलब है कि ख़तरा है। क्या ख़तरा है इसमें ये जो आपको बता रहा है कि ये ख़तरनाक मोड़ हैं जिनमें पहला मोड़ जो है वो दाएं जानब मुड़ने जा रहा है, ये तो होगी ख़तरे की बात। लेकिन ये जो नीचे इसके लगा हुआ है इसका मतलब है कि 4 किलोमीटर तक ये जो है वो ख़तरा है। ला लॉन्गिट्यूड के एक्सिस देल पेलिग्रो, यानी कि 4 किलोमीटर जो है वो ख़राब सड़क है, या 4 किलोमीटर तक ये मोड़ ऐसे हैं, ये ख़तरनाक मोड़ हैं। ये जो तीर हैं साथ में लगे हुए, इनसे आपके पता लगाना है। दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जैसा कि यहाँ पर स्टॉप है, ये जो नीचे है स्टॉप लिखा हुआ है 150 मीटर पर, तो इसके साथ में जो है वो तीर नहीं है, यानी कि स्टॉप 150 मीटर तक है। या यहाँ पर लिखा जा सकता था 40 किलोमीटर, या साथ में तीर नहीं लगाए जा सकते। तो वो जब तीर नहीं लगे होंगे तो उसका मकसद होगा कि इतने किलोमीटर के बाद वो चीज़ शुरू हो रही है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर 150 मीटर के बाद स्टॉप का निशान आ रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ आपने यह ज़हन में रखनी है। यहाँ पर ये जो तीर हैं, अगर ये तीर यहाँ पर मौजूद ना होते तो इसका मकसद था कि 4 किलोमीटर के बाद ये ख़तरनाक मोड़ जो है वो आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तीर के निशान है दोनों जानब ऊपर की तरफ, तो इसका मकसद है कि 4 किलोमीटर जो है वो ये मोड़ हैं, ख़तरनाक मोड़ हैं। तो 4 किलोमीटर ये ख़तरनाक मोड़ हैं। अगर तीर मौजूद नहीं होंगे तो उसका मकसद होगा कि 4 किलोमीटर फासले के बाद ये ख़तरनाक मोड़ जो है वो शुरू होंगे। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है तीरों के निशान के हिसाब से। अब इसमें जवाब जो है कि हिंदी का ये क्या कहना चाह रहे थे, इसमें पहला है ला डिस्टेंसिया देश दे लोगार, ये जो फासला है उस जगह से donde está señal, जहाँ पर ये जो सिग्नल है आकिल के से comienza el peligro, जहाँ से ख़तरा शुरू होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि ये आपको वो फासला बता रहा है, वो 4 किलोमीटर बता रहा है कि जहाँ से आगे ख़तरा शुरू होगा। तो ये उस वक़्त होगा जब ये तीर के निशान साथ में मौजूद नहीं होंगे, उस वक़्त होगा कि 4 किलोमीटर के बाद ये जो मोड़ हैं वो शुरू हो रहे हैं। दूसरे में लिखता है la longitud que existe previamente en mal estado, la longitud ये जो लंबाई है कि existe पाविमेंटो मतलब होता है सड़क। ला लॉन्गिट्यूड के एक्सिस पाविमेंटो माल एस्तादो, जो सड़क है वो उसकी लंबाई आपको बता रहा है, जो माल एस्तादो है जो ख़राब है, ठीक नहीं है। तो यहाँ पर माल एस्तादो का पेलिग्रो नहीं है, पेलिग्रो है मोड़ों का, यहाँ पर ख़तरनाक मोड़ हैं। तो ये जवाब जो है ये चीज़ गलत हो जाती है। आगे लिखता है ला लॉन्गिट्यूड के एक्सिस एल पेलिग्रो, ये जो लंबाई है वो बता रहा है ख़तरे की, जितना ख़तरा है, यानी कि 4 किलोमीटर तक ये जो ख़तरा है, ये 4 किलोमीटर तक मोड़ ऐसे हैं,
ये 4 किलोमीटर ख़तरनाक मोड़ है। तो ये इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखता है circular por debajo del límite máximo de velocidad। आप मैक्सिमम स्पीड से जो है वो नीचे जा रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पर 100 बता रहा है तो आप 90 की स्पीड पर जा रहे हैं, तो आप मैक्सिमम से नीचे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है circular por debajo del límite máximo de velocidad, आप मैक्सिमम स्पीड से अगर कम जा रहे हैं puede causar accidente, तो आप एक्सीडेंट की वजह बन सकते हैं। तो जी हाँ, आप एक्सीडेंट की वजह बन सकते हैं किसी भी वक्त। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम से नीचे जा रहे हैं या मैक्सिमम से ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें पहला जो जवाब है ये है नो, कि आप एक्सीडेंट की वजह नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ गलत है, आप एक्सीडेंट की वजह बन सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जैम है, या ट्रैफिक आहिस्ता स्पीड से चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो उस सूरत हाल में अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो एक्सीडेंट का ख़तरा होगा। इसके अलावा और भी मज़ीद ख़तरात हो सकते हैं। तो ये ट्रैफिक के मुताबिक और निज़ाम के मुताबिक आपने स्पीड रखनी होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो कह रहा है कि आप एक्सीडेंट की वजह नहीं बनेंगे, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में कह रहा है कि जी हाँ, आप एक्सीडेंट की वजह बनेंगे cuando la velocidad, जब जो स्पीड है no se adapte, वो उसके मुताबिक नहीं होगी la circunstancia, जो हालात हैं दिल ट्रैफिक और ट्रैफिक के। तो जो ट्रैफिक के हालात हैं उसके मुताबिक अगर नहीं होगी तो आप एक्सीडेंट की वजह बनेंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। आखिर में लिखता है नो सोलो से pueden causar accidentes, ये सिर्फ एक्सीडेंट उस वक़्त हो सकता है circulando por encima de ese límite, जब इस लिमिट से आप ज़्यादा जो है ओवर स्पीड होंगे तो उस वक्त एक्सीडेंट का चांस हो सकता है। तो उस वक्त भी एक्सीडेंट का हो सकता है, लेकिन इस तरह भी एक्सीडेंट का चांस हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि जी हाँ हो सकता है cuando la velocidad no se adapte a la circunstancia, अगर हालात के मुताबिक जो है स्पीड नहीं है तो वो एक्सीडेंट उस वक्त भी हो सकता है चाहे आप मैक्सिमम स्पीड से कम जा रहे हैं। La conducción, जो ड्राइविंग है bajo de los efectos de alcohol, शराब के नशे में, bajo de los efectos del alcohol, शराब के नशे में, o de las drogas, या मनशियात के नशे में, esta considerada delito, ये जुर्म तस्वर किया जाएगा, ये जुर्म जो है तस्वर किया जाएगा एन एल कोडिगो पेनाल, जो जुर्म का कोड है उसमें। तो जो जुर्म का कोड है उसमें ये जुर्म तस्वर किया जाएगा। पेनाल को भी जुर्म कहते हैं और दलीतो भी जुर्म होती है। दलीतो वो जो आप जुर्म करते हैं, पेनाल वो केस होता है, यानी कि जुर्म का केस। तो ये जो जुर्म आप तस्वर किया जाएगा अगर आप शराब के नशे में जो है वो condición bajo de los efectos del alcohol o drogas, तो ये जुर्म महसूस जो है तस्वर किया जाएगा। तो जी हाँ, ये जुर्म तस्वर किया जाएगा। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ ये तस्वर किया जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि नो, ये तस्वर नहीं किया जाएगा, ये जुर्म नहीं होगा। las sanciones no exclusivamente económicas, कि ये जो जुर्माना है ये माशी जुर्माना नहीं होगा। तो ये चीज़ गलत है, ये जुर्माना इसका होगा। दूसरे में लिखता है la conducciones bajo de los efectos del alcohol, जो conducción जो ड्राइविंग है नशे की सूरत हाल में, नो ला conducción bajo de los efectos de las drogas, sí, अगर आप अल्कोहल यानी कि शराब के नशे में हैं तो उस वक़्त नहीं होगा आपको जुर्माना। लेकिन अगर आप मनशियात के नशे में हैं, यानी कि कोई आपने ड्रग्स ले रखी है, तो उस सूरत हाल में आपको जुर्माना होगा। तो ये चीज़ गलत है, ये तमाम सूरत हाल में आपको जुर्माना होगा, चाहे शराब हो चाहे कोई ड्रग हो, कोई भी नशा हो, तो उसमें आपको ये जुर्माना होगा। तो इसका जवाब है सी। उन पेआतोन, जो एक पैदल चलने वाला है, के एम्पुखा, वो खींच रहा है उन व्हीकुलो, एक गाड़ी को, दे दो रुएदा, जो 2 टायरों वाली है, por donde está obligado, कहाँ पर उसे ज़रूरी है आ सर्कुलर चलना। तो जो 2 टायरों वाला मोटरसाइकिल है उसको कहाँ पर चलना ज़रूरी है, जो पैदल उसे खींच रहा है। तो इसमें पहला जवाब है por la derecha, दाएं जाना, por la calzada, सड़क पर, o el arsen, या आर्सन पर, según su sentido de la marcha, उसके जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ अपनी दाएं जानब। दूसरे में लिखता है por la izquierda, दाएं जानब, por la calzada o el arsen, सड़क पर या आर्सन पर, según su sentido de la marcha, उसके जो है जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ अपने बाएं जानब। por la derecha, दाएं जानब, ओ por la izquierda, या बाएं जानब, इंडिस्टिंक्टamente मुख्तलिफ है, यानी कि वो बाएं भी चल सकता है दाएं भी चल सकता है। तो ये चीज़ टोटली तौर पर गलत है। izquierda वाली भी गलत है, अपनी izquierda नहीं दाएं जानब चलना है।
तो यहाँ पर क्योंकि जिक्र हो रहा है उन पेतोन के empuja un vehículo de dos ruedas, आपने हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि दोस रुएदा में जो सिक्लोमोटोर है, जो बिसिक्लेताज है, वो जो है आरसन पर आप उसे पैदल जो है खींच सकते हैं। लेकिन मोटोसिक्लेता जो है, मोटोसिक्लेता बड़ा मोटरसाइकिल जो है, उसे आप आरसन पर या पासो दे पेयातोन्स पर आप उसे नहीं खींच सकते। आप उसे पासो दे पेयातोन्स पर भी नहीं चला सकते, आसेरा पर भी, आसेरा मतलब फुटपाथ पर भी आप उसे नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पर वजाहत नहीं की गई। यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है कि व्हीकुलो दे दोस रुएदा, जो दो टायरों वाली गाड़ी है, तो इसमें साइकिल भी आ जाता है, इसमें छोटा मोटरसाइकिल भी आ जाता है, इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं जो सिन मोटोर है, तो उसको आप जो है आरसन पर जो असेरा पर कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर असेरा का जिक्र ही नहीं है, आरसन का जिक्र है। आरसन सड़क के ऊपर ही होता है, किनारे के ऊपर होता है। तो अगर मोटोसिक्लेता का है तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा द्रेचा पोरला द्रेचा, आपने दाएं जानब रहना है। पोरला कलसादा और आरसन, कलसादा पर सड़क पर, ओ आरसन यहाँ सड़क के किनारे पर, सड़क का किनारा होता है आरसन, और आसेरा जो होता है वो फुटपाथ होता है। तो यहाँ पर आरसन का जिक्र है, तो उसने अपने दाएं जानब जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ अपने दाएं जानब उसे चलना होगा, खींचना होगा मोटरसाइकिल। तो ये दाएं जानब वाला दुरुस्त जवाब होगा। फुमार जो सिगरेट पीना है, मियंत्रास कोंदूस से जब आप ड्राइव कर रहे हैं, के इफेक्टोस कौन से असरात होंगे, पुede प्रेदुसिर जो पैदा हो सकते हैं इन ला कंडक्शन ड्राइविंग में। तो जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो उस वक्त कौन से प्रॉब्लम आप में आ सकते हैं, तो आप जो है वो ठीक तरह से ड्राइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक हाथ जो है सिगरेट पीने में मसरूफ़ है और उसके धुएं की वजह से विजिबिलिटी जो दिखाई देता है वो भी ठीक तरह से नहीं देगा। तो इसमें डिस्मिनुye la capacidad de concentración, जो डिस्मिनुye होता है कम होना, कैपेसिटाद आपकी कैपेसिटी, आपकी ताकत, दे कॉन्सेंट्राशन उसमें तवज्जो देने की, तो आप उसमें सही तरह से तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो उसमें लिखता है ओमेंटा ला अग्रेसिविदाद, अग्रेसिविदाद होता है जो लड़ाई का एक रवैया होता है, लड़ने को दिल करता है, तो उसे उस रवैये को कहते हैं अग्रेसिविदाद, कि जो लड़ने का रवैया है वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ गलत है, इसमें लड़ने का रवैया नहीं बढ़ेगा। हाँ, दूसरे में लिखता है प्रोवो का उना मायोर रेसिस्टेंसिया अला फतीगा, कि ये पैदा करेगा ज़्यादा थकावट को कम करने में, यानी कि ये आपकी मदद करेगा थकावट को कम करने में। तो ये चीज़ गलत है, इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि ये आपकी कैपेसिटी को कम कर देगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन, उसमें ध्यान रखने की। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब है। एल वेहिकुलो जो गाड़ी है कि से ऑब्सर्वा इन एल पार्टे दरेचा, जो आप दाएं जानब देख रहे हैं दे ला फोटोग्राफिया तस्वीर में। तो यहाँ पर आपने तस्वीर को देखना है, जब भी तस्वीर का जिक्र होगा तो फिर आपने तस्वीर को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर इस गाड़ी के बारे में जिक्र हो रहा है, वो कह रहा है वेहिकुलो के ऑब्सर्वा ला पार्टे दरेचा दे ला फोटोग्राफिया, जो जहाँ पर दाएं जानब गाड़ी खड़ी हुई है, एस्ता करेक्टामेंटे estacionado, तो ये ठीक तरह से यहाँ पर पार्क है। तो आप गौर करें ये टोटली तौर पर सड़क से बाहर है, यानी कि आरसन से भी ये बाहर है, तो यहाँ पर पार्क करना इसे इजाज़त है। अगर ये आरसन पर मौजूद होती तो यहाँ पर उसे पार्क करना मना होता, क्योंकि ये टोटली तौर पर सड़क से बाहर है, आरसन से भी बाहर है, सड़क से टोटली तौर पर बाहर है, तो यहाँ पर वो ठीक पार्क की गई है। तो यहाँ पर जो सवाल ये है एस्ता कोरेक्टामेंटे estacionado, तो ये वो ठीक तरह से पार्क की गई है। तो जी हाँ, ये ठीक तरह से पार्क की गई है। आगे लिख रहा है siempre que el estacionamiento dure menos de 2 minutos, हमेशा अगर जो उसकी पार्किंग है वो 2 मिनट से कम होगी तो वो ठीक पार्क की गई है। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर ये जो तफसील आगे दी गई है इस लिहाज से, पहले सी है इसका मतलब ठीक है, ठीक पार्क की गई है, यहाँ तक ठीक था, लेकिन आगे कह रहा है कि सिंपरे हमेशा अगर वो 2 मिनट से कम पार्क करता है तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि वहाँ पर वो पार्क कर सकता है, और चाहे 2 मिनट करे, चाहे 4 मिनट करे, चाहे आधा घंटा करे, तो वहाँ पर वो पार्क कर सकता है, तो वो ठीक पार्क है। तो दूसरे में लिखता है porque se encuentra fuera de la zona transitable del arcén, यहाँ पर भी सी है, कह रहा है कि वो ठीक कर सकता है। आगे लिखता है porque क्योंकि से encuentra वो जो है देखी जा रही है, fuera de la zona जोन से बाहर है,
ट्रांसिताबले del आर्सन, आर्सन के। तो यहाँ पर वो आर्सन से भी बाहर है, टोटली तौर पर सड़क से वो बाहर है, तो यहाँ पर वो पार्किंग कर सकता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है नो नहीं कर सकता porque obstaculiza, ये रुकावट बन रहा है। obstaculiza होता है रुकावट बनना, तो यहाँ पर ये रुकावट नहीं बन रहा है, ये सड़क से बाहर है, तो लिहाजा ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आगे है कि सिग्निफिका एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है। तो ये ऑटोविया और ऑटोपिस्ता का सिग्नल है। इसका मकसद ये है कि ये जो सड़क दाएं जानब वाली है वो यहाँ से अलहदा हो रही है, दूसरी जानब जा रही है, तो ये इसका मकसद है। इसमें पहला जवाब है सलीदा, जो निकलने का रास्ता है, इन ऑटोपिस्ता पर। तो ऑटोपिस्ता पर ये जो निकलने का रास्ता है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है बेफुरकासियन, बेफुरकासियन होता है तकसीम करना, अलहदा करना, आसिया ला दरेचा दाएं जानब। तो बेफुरकासियन आसिया ला दरेचा कि ये दाएं जानब सड़क अलहदा हो रही है, इन ला कलसादा दे दोस कारिलेस, जो दो सड़कों पर मौजूद एक सड़क है, तो उसमें एक जो है वो अलहदा हो रही है, साइड पर हो रही है, तकसीम हो रही है, तो ये बेफुरकासियन हो रही है दरेचा की जानब। आखिर में लिखता है कारिल ला दरेचा, जो जाएं जानब वाली सड़क है, देखा दे सेर उतली साहब ले कि ये अब इस्तेमाल नहीं की जा सकती, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा बेफुरकासियन आसिया ला दरेचा, ये दाएं जानब अलहदा हो रही है, इन ला कलसादा दे दोस कारिलेस, जो दो सड़कों वाला कलसादा है। La información, जो इंफॉर्मेशन है कि प्रोपोर्शनन लो सिस्टमा, जो कि मुहैया करता है सिस्टम आदास। आदास वो सिस्टम होता है आ दे आ एस से, मतलब एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, जो जदीद सिस्टम है ड्राइवर की मदद करने का, दिल व्हीकल गाड़ी का। तो इसमें वो कह रहा है कि वो जो इंफॉर्मेशन मुहैया करता है, ये जो सिस्टम इंफॉर्मेशन मुहैया करता है, इससे क्या होता है। तो इसमें es irrelevante para la conducción, कि ये ड्राइविंग के लिए रेलेवेंटे होता है उसके मुतल्लक, इर्रेलेवेंटे होता है गैर मुतल्लका, यानी कि उसके मुतल्लक नहीं है, उसके बारे में नहीं है। इस इर्रेलेवेंटे ये उसके बारे में नहीं है, पारा कंडक्शन ड्राइविंग के बारे में, तो ये ड्राइविंग के बारे में नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, क्योंकि सिस्टम आदास आपको डायरेक्टली बता रहा है कि ये ड्राइवर की मदद के लिए सिस्टम होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये ड्राइविंग के बारे में नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। दूसरे में लिखता है फासिलिता, ये आसानी पैदा करता है अल कंडक्टर ड्राइवर को दे तोमा दे डिसीजन, अपना डिसीजन लेने में, तो फैसला करने में ड्राइवर के उसने क्या करना है, तो इसमें वो आसानी पैदा करता है, वो सिस्टम इसमें ड्राइवर के लिए आसानी पैदा करता है। तो यही अदास का मतलब है, यानी कि ड्राइवर की मदद करने वाला सिस्टम। आखिर में लिखता है एस कॉन्ट्रा प्रोडुसियंटे, प्रोडुसियंटे होता है होशियार, एक्टिव, कॉन्ट्रा प्रोडुसियंटे होता है यानी कि गैर एक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, जो होशियार नहीं है, इन कासो दे पेलिग्रो, ख़तरे की सूरत हाल में। तो यानी कि ख़तरे की सूरत हाल में ये आपको डिसएक्टिव कर देगा, ये आपको एक्टिव नहीं रखेगा, तो ये चीज़ गलत है, आपको एक्टिव करेगा। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब यही होगा फासिलिता अल कंडक्टर ला तोमा दे डिसीजन। तो यहाँ पर इसका जवाब यही होगा कि वो आप आसानी पैदा करेगा आपके फ़ैसले में, आपका डिसीजन लेने में। que usuarios de las vías deben obedecer este semáforo, तो ये जो सिग्नल है क्योंकि यहाँ पर तस्वीर का जिक्र हो रहा है, तो तस्वीर को हम ठीक तरह से देखें, तो इसका सिग्नल का ये वो कह रहा है कि उसारियस, कौन से यूज़र जो हैं उन्हें इसको फॉलो करना है। ओबेदेcer होता है फॉलो करना, तो इन्हें किसने फॉलो करना है। तो यहाँ पर वाज़े निशान मौजूद है कि यहाँ पर जो बिसिक्लेताज हैं या सिक्लोमोटर्स हैं, उन्हें यहाँ पर इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर पहला है जी पेatones y बिसिक्लेताज, जो पैदल चलने वाले हैं और जो बिसिक्लेताज हैं, तो उनके लिए जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह का होगा कि उसके ऊपर जो है वो पैदल चलने वालों का भी निशान मौजूद होगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ बिसिक्लेता का निशान मौजूद है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है। दूसरे में लिखता है बिसिक्लेताज y सिक्लोमोटोरेस, जो साइकिल वाले हैं या छोटे मोटरसाइकिल वाले हैं, उनके लिए ये निशान जो है उन्हें फॉलो करना होगा इस निशान को। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। आखिर में मोटोसिक्लेता लिखता है बड़ा मोटरसाइकिल, तो उसके लिए मेन सेमाफोर होंगे जो रेड ग्रीन और हमारी होते हैं, तो वही उनके लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि वो
ऑटोमोबाइल्स में आ जाता है। En esta vía ये जो रास्ता है a qué velocidad कौन सी स्पीड के साथ मिनिमा está permitida जो मिनिमम जिसकी इजाज़त है circula con un turismo एक गाड़ी के साथ आप चल रहे हैं, तो एक गाड़ी की मिनिमम स्पीड क्या होगी इस सड़क पर। तो ये सड़क क्या है, कारेतेरा कन्वेंशनल। जो शहर के अंदर सड़कें हैं उन्हें जो है वो कारेतेरास उर्बानास, जो शहर के बाहर है इंटर रुबानास उसे कहेंगे। तो ये से आप इंटर रुबाना भी कह सकते हैं, कारेतेरा कन्वेंशनल भी कह सकते हैं। जो नेशनल सड़कें होती हैं नॉर्मल उसे कारेतेरा कन्वेंशनल कहते हैं। ऑटोविया ऑटोपिस्ता जो है वो बड़ी मेन सड़कें होती हैं, तो उन पर मैक्सिमम स्पीड होती है 120। जो कारेतेरा कन्वेंशनल होते हैं या इंटर रुबाना पर आपको नॉर्मल जो स्पीड होती है वो होती है मैक्सिमम 90 और शहर के अंदर होती है मैक्सिमम 50। तो जो मिनिमम स्पीड का यहाँ पर पूछ रहा है कि मिनिमा एस्ता परमिटिदा, तो जो मिनिमम स्पीड होती है वो मैक्सिमम का आधा होती है, यानी कि शहर के अंदर मैक्सिमम होगी 25, क्योंकि सॉरी मिनिमम होगी 25, मैक्सिमम क्योंकि 50 है। और कारेतेरा कन्वेंशनल पर मैक्सिमम है 90, तो इसका मिनिमम होगा 45, 45 जमा 45 90, तो उसका आधा जो है वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पर जो है कारेतेरा कन्वेंशनल है इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 90, तो यहाँ पर मैक्सिमम नहीं मिनिमम पूछ रहा है, तो उसका आधा क्या होगा 45, तो 45 की स्पीड होगी यहाँ पर एक टूरिज्मो की। तो ठीक है, ये आपने स्पीड जो है वो याद कर लेनी है। तमाम स्पीड जो मैक्सिमम होती है रास्ते की उसका आधा जो है वो मिनिमम होता है। ला लूसेस अदप्टाटिवा, अदप्टाटिवा होती है जो लाइटें आप खुद लगाते हैं अपनी आसानी के लिए, अपने देखने के आसानी के लिए। तो इसमें बहुत सारी ऐसे लाइटें हैं जो आपको मोड़ काटते वक्त टर्न हो जाती हैं, लाइटें साथ साथ में आपको दिखाती हैं जहाँ पर आप टर्न हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसे लाइटें हैं जो आपको मदद करती हैं ड्राइविंग में, तो उसकी चीज़ की इजाज़त है आपको लगाने की। तो यहाँ पर है लूसेस अदप्टाटिवा, वो लाइटें जो आप उसमें ऐड करते हैं, उसमें अपनी मंशा के मुताबिक लगाते हैं, अपनी जो है शौक के मुताबिक लगाते हैं। तो इसमें अदाप्टन सु लुमिनोसिदाद a la visibilidad existente को यहाँ पर वो अदाप्टा सु लुमिनोसिदाद कि वो उसके मुताबिक होती हैं, रोशनी के मुताबिक, ला विसिबिलिदाद एक्सिटेंटे जितनी रोशनी की ज़रूरत है। तो उसमें लिखता है मेखोरन ला विसिबिलिदाद, ये जो दिखाई देता है उसको बेहतर करती हैं determinada सिचुएशन मुख्तलिफ सूरत हाल में, como una curva जैसा कि एक मोड़ है, ओ una इंटरसेक्शन या किसी चौक या चौराहे में। तो ये जैसा कि चौक या चौराहे या मोड़ में तो आपकी ऐसी जो है वो बेहतर करती हैं लाइट को, तो उस तरह की लाइटें आप अगर लगाते हैं तो इसमें बेहतरी आती है। तो यहाँ पर सिर्फ लगाने का नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है जो लूसेस अडप्टाटिवा होती हैं, जो आपने एक्स्ट्रा लूज लगाई होती हैं, तो वो कहाँ पर जो है वो ज़्यादा उनका जो है फ़ायदा होता है। तो यही मेखोरन ला विसिबिलिदाद, इनसे जो है वो दिखाई ठीक तरह से देता है determinada सिचुएशन मुख्तलिफ सूरत हाल में, जैसा कि कुर्बाज हैं यानी कि मोड़ हैं और इंटरसेक्शन चौराया है उसमें। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है एमिटेन खारिज करती हैं मास लूसेस ज़्यादा लाइटें के लास लूसेस कन्वेंशनल जो नॉर्मल लाइटें हैं, जो नॉर्मल लाइटें हैं उनसे ज़्यादा सख्त जो है वो उनकी लाइटें होती हैं। तो सिर्फ ये नहीं आता, इसमें ये चीज़ है कि मेखोरन ला विसिबिलिदाद कि इसके साथ जो है वो ठीक तरह से आपको दिखाई देता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप जो है मोड़ काट रहे हैं या किसी चौराहे में से गुजर रहे हैं। para prevenir la fatiga, थकावट की एहतियात के लिए, थकावट को कम करने के लिए, parar o descansar रुकना या रेस्ट करना, 20 o 30 minutos 20 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए, cada 2 horas o 200 kilómetros हर 2 घंटे के बाद या 200 किलोमीटर के बाद, आ कंडक्शन कंटिन्यूदा जब आप कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं। दूसरे में लिखता है cada 4 horas हर 4 घंटे के बाद या 400 किलोमीटर के बाद जब आप कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं। आखिर में लिखता है mitad de recorrido, आपका जितना सफ़र है उसके आधे में जाके आप जो है वो 20-30 मिनट रेस्ट कर लें। तो ये हर 2 घंटे के बाद आपने रेस्ट करना आपको ज़रूरी होता है, आपने रेस्ट करनी होती है, या हर 200 किलोमीटर के बाद, 2 घंटे का रख लें या 200 किलोमीटर का रख लें, तो ये आपने उसमें जो है वो रेस्ट करनी होती है। चार बार गलत है और मीता दे कोर्रिदो भी गलत है। आपका लंबा सफ़र है 10 घंटे का, तो वह 5 घंटे के बाद जब आप जो है वो जाके करेंगे, तो ये भी चीज़ गलत है।